अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथिक की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और मैं हूँ उमर हारून। होम्योपैथिक चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि होम्योपैथिक और बख रेमेडीज़ के ऊपर मैं वीडियोस का ये सिलसिला शुरू किया है। आज मैं एक बख रेमेडी के बारे में आपको बताऊँगा, जो कि जैसा कि सबको मालूम है कि फूल से तैयार की जाने वाली अद्वियात हैं, जिसका नाम है वॉलनट। वॉलनट अखरोट के दरख्त को कहते हैं और ये जो दवाई है वो अखरोट के फूलों से जो है वो तैयार की जाती है। बहुत ही अगर आसान अल्फाज के अंदर इस चीज़ को हम जाने तो वॉलनट जो है वो उन तमाम चीज़ों का लिंक ब्रेक करती है जो कि आपको किसी भी चीज़, किसी भी ग्रोथ या आपको आगे बढ़ने से जो है वो रोकते हैं। उसके अंदर आपके पास्ट का लिंक भी हो सकता है, किसी चीज़ का खौफ हो सकता है, फैसला करते हुए आप डगमगा जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपने अपने आप को जोड़ा हुआ है, उस लिंक को तोड़ने के लिए वॉलनट एक बहुत अच्छी दवाई जो है वो है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस शहर में नया आया हूँ और मैंने लेकिन फ़ैसला कर लिया हुआ है, वॉलनट की खूबी ये है कि वो किसी का मशवरा नहीं लेता, लेकिन बाद में थोड़ा सा टाल मटोल कर जाता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, या उसको अपने फ़ैसले के ऊपर जो है वो थोड़ा सा यकीन नहीं होता। वो डिसीजन ले चुका होता है लेकिन उसको अपने फ़ैसले के ऊपर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो उसके लिए एक नई जगह है। तो ये वॉलनट के अंदर एक खौफ वैसे का आंसर वैसे नहीं पाया जाता, लेकिन जो लिंक उसको ब्रेक करता है उन चीज़ों को, वो उस जगह वॉलनट उसको बहुत अच्छी तरह से काम करती है। मैं इसको आसान तरीके से बता देता हूँ कि अगर कोई शख्स किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है कि जो उसकी कम्युनिटी या उसके रिलीजन से नहीं है, तो वॉलनट कभी भी उस लड़की से शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो रिलीजन, मज़हब और जो सोसाइटी के असूलों के धागों में उसको पिरो के रखा हुआ है, उस चीज़ के वो लिंक को ब्रेक जो है वो नहीं कर पाएगा अनलेस कि वो वॉलनट जो है वो लेता है। अगर आप मकान शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस नई जगह, नए घर, नया माहौल, और या आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पर नई जगह, नया शहर, आप वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक नई जगह है। तो उस लिंक को ब्रेक करने के लिए, जो कि आपकी पहली घर से और पहले आपके होटल से या पहले आपके शहर से ताल्लुक़ रखता था, जिससे आप जुड़े हुए थे, और आप उस चीज़ को तोड़ नहीं सक रहे और आप नई जगह पर एडजस्ट नहीं हो सक रहे, उसके लिए वॉलनट बख रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने फ़ैसला ले लिया है, लेकिन बाद में आप थोड़ा डर रहे हैं कि भाई मैं उस जगह पर चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है कि पता नहीं मैं नई जगह पर एडजस्ट हो सकूं या ना हो सकूं, वहाँ पर लोग कैसे होंगे, क्योंकि इस जगह का तो मुझे मालूम है, मैं यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रहा हूँ, वहाँ पर लोग किस तरह के होंगे। तो उस किस्म की सिचुएशंस के अंदर वॉलनट जो है वो काम आती है। जैसे कि एक बच्चा नए स्कूल में गया है और उसको एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, उसके लिए वॉलनट है, क्योंकि वो उस लिंक को ब्रेक करेगी जो कि उसके माइंड के अंदर पुराने स्कूल का जो है वो बैठ गया। ऐसा ही अगर कोई लड़का एक जॉब की तलाश के अंदर बाहर के मुल्क में गया है, उसके लिए वॉलनट बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो उसके लिए वो एक नई जगह है, नया मुल्क है, नए लोग हैं, नई ज़ुबान है,
जैसा कि आजकल बहुत सारी दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में सियासी पनाह लेते हैं, एज आ रिफ्यूजीज़ जो हैं वो जाकर वहाँ पर अपने केसेस गवर्नमेंट में दाखिल करते हैं कि भी हमें अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उन लोगों को के लिए बहुत अच्छी दवाई है। वहाँ पर जाकर उनको वो तमाम मुश्किलात जो पेश आती हैं, जैसा कि एक कॉमन सा इशू है कि लोग नई जगह पर सो नहीं सकते क्योंकि वो उस लिंक को ब्रेक नहीं कर सकते कि जैसा सुकून जैसी जगह उनको घर में मिलती थी वहाँ पर मैसर नहीं है। ख़ास तौर पे वॉशरूम्स नहीं लोग इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो उनके लिए एक नई जगह है, वो एडजस्ट नहीं हो सकते। और जब अगर किसी को नींद नहीं आ रही क्योंकि वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा, उसके लिए आप वॉलनट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इसलिए वॉशरूम या टॉयलेट नहीं इस्तेमाल कर सकता कि वो उसके लिए एक नई जगह है, तो वो उसके लिए वॉलनट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने अपना कोई घर बदला है और वो नए घर में आया है, उससे एडजस्ट नहीं हो रहा। किसी ने अपनी जॉब बदली है, वो नई जॉब पे एडजस्ट नहीं हो रहा। कोई नई नवेली दुल्हन अपना घर माँ बाप का छोड़कर अपने खामंद के घर में गई है, उसके लिए वॉलनट बहुत अच्छी दवा है कि वो उस लिंक को ब्रेक कर सके और अपने आप को पॉजिटिव और एक मुस्बत तरीके से एक नए माहौल में एडजस्ट कर सके। तो ये दो चीज़ें हैं, एक लिंक ब्रेकर और एक एडजस्ट करती है आपको एक नए माहौल के अंदर। और आजकल सबसे ज़्यादा इशू यही होता है कि किसी भी जगह पर, चाहे वो घर है, बाहर है, आपके ऑफिस है, आपकी मैरिड लाइफ है, लोगों को एडजस्ट करने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उस प्रॉब्लम का ताल्लुक कुछ ना कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के साथ होता है, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों के लिंक्स को ब्रेक नहीं कर सकते जो कि उनको इर्द गिर्द उन चीज़ों ने पकड़ा हुआ है। तो उसके लिए वॉलनट बहुत अच्छी दवाई जो है वो साबित होती है। अगर किसी को इसमें ट्रैवलिंग के इश्यूज भी आ सकते हैं, कुछ लोगों को उल्टियाँ आती हैं, तबीयत ख़राब होती है, उल्टी जैसी कैफियत हो जाती है। अगर कोई मुख्तलिफ़ जगहों पर सफ़र करके आया है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, उसके लिए वॉलनट है क्योंकि उसको एडजस्टमेंट के इश्यूज आ रहे थे। कॉन्स्टिपेशन इसलिए भी हो सकती है कि वो इसलिए भी वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सका क्योंकि वो उसके लिए नए थे, जिसकी वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन होगी। वो सफ़र में था, एडजस्ट नहीं कर सका अपने आप को, जिसकी वजह से उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसकी खाने की रूटीन डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से नई जगह की वजह से नया खाना या ऐसी नई जगह जहाँ पर उसको अपने मुल्क का खाना नहीं मिलता और वो एडजस्ट करना चाहता है, उसको वहाँ पर चावल या दाल या रोटी, ख़ासतौर पर जब हम हमारे पाकिस्तान से लोग बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर बहुत ही कम है कि वो खाना खाएं। ख़ासतौर पे पहले दिनों में वो बिल्कुल एक नया टेस्ट है, एक नई जगह है, वहाँ पर जाकर एडजस्ट नहीं हो सकते, वो बीमार हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। उसके लिए वो वॉलनट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी क्रॉनिक बीमारियाँ जो कि जिनका लिंक आपकी फैमिली के साथ है, आपको विरासत में मिली हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, उस लिंक्स को तोड़ने के लिए वॉलनट जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। ट्रैवलिंग के अंदर एक और है, नई जगह हैं, आपने बसेस चेंज की, अपने शहर चेंज किए, उसी तरह आपका नई जगहों पे जाने की वजह से जब आप एडजस्ट करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक मौसम है। वहाँ का मौसम जब एडजस्ट नहीं हो रहा, उसके लिए वॉलनट लें तो आप उस बेहतर तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। लोगों को मौसम की वजह से अक्सर सांस का मसला हो जाता है, दमे का मसला हो जाता है, डस्ट एलर्जीज हो जाती है नई जगह पे जाने से।
तो अगर आपने जगह नहीं चेंज की है और आपने लिंक को ब्रेक करना है और अपने आप को एक ठीक तरह से एडजस्ट करना है, उसके लिए आप वॉलनट बग रेमेडी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने को कोई ऐसी लत लग गई है, कुछ लोग नशा करते हैं, शराब नोशी करते हैं, जुआ खेलते हैं, या और दीगर किस्म की हज़ारों किस्म की बुराइयाँ, अगर उनको एडजस्ट करने में अपने आप को प्रॉब्लम पेश आती है और उन चीज़ों से लिंक तोड़ना मुश्किल है कि वो इन नशा आवर चीज़ों की को कम कर सकें, उसके लिए वो वॉलनट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। एक खातून जिसकी मैंने पहले बताया, एक नई जगह पर एक शादी होकर आई है, चाहे वो लड़का है लड़की, उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो अब वॉलनट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कल को उनका बच्चा आएगा दुनिया के अंदर, अब बच्चा भी उस औरत के लिए एक बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है, उस शख्स के लिए नया एक्सपीरियंस है, उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। जाहिर सी बात है, बच्चे के बाद उनकी सारा तवज्जो बच्चे की तरफ हो जाएगी, वो एक दूसरे को उतना वक्त नहीं दे सकेंगे, उनको एडजस्ट करने में उस छोटी से बच्चे की वजह से प्रॉब्लम होगी। उस तरह अब उनके लिए भी इस एडजस्टमेंट के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा घर में आया नया, तो उसके लिए भी लड़का लड़की जो है वो वॉलनट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपने आप को बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं और बड़े भी कहते हैं कि मुझे मेरे तकिए के बगैर नींद नहीं आती क्योंकि मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता, मुझे अपने कमरे के बगैर नींद नहीं आती, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता, मुझे अपने बिस्तर के बगैर नींद नहीं आती, मैं एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं अपनी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि मुझे उसकी आदत है, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए वॉलनट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को जब आप वॉलनट देंगे तो वो अपने आप को, एक लड़का जो एक नई जॉब पे गया, वो अपने आप को प्रॉपर तौर पे एडजस्ट कर लेगा, लोगों से घुले मिलेगा, अपने बॉस के साथ बात करेगा, अपने कोलीग्स के साथ और अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह से डील कर सकेगा। एक लड़का या एक ऐसी फैमिली जो कि बाहर गए हैं, एक नई जगह है उनके लिए, वो उस जगह पर उन तमाम भेदभाव के बावजूद अपने आप को अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकेंगे। उनको लैंग्वेज का इशू है, एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं, वो उस लिंक को तोड़ सके अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। उनकी बच्चों की एजुकेशन के प्रॉब्लम आ रहा है, उनको उसके मुताबिक बच्चे अपने आप को स्कूल्स में एडजस्ट कर लेंगे, और जाहिर सी बात है फिर उनके मार्क्स वगैरह पर भी इस चीज़ का असर पड़ रहा होगा क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका वो स्कूल जो था वो छूट गया है। अगर इसके अंदर माजी का लिंक आता है कि वो माजी की चीज़ों को याद करता है और हर्ट है, तो उसके आप साथ हनी शक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह एक नया लड़का लड़की शादी होकर आए हैं, घर में नया घर है, नए लोग हैं, लड़की के लिए उसके सास और ससुर नए हैं, उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे फ्यूचर में जाके उनका बच्चा आता है ज़िंदगी के अंदर, उस बच्चे की वजह से उनको एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो वो बेहतर तरीके से एडजस्ट कर लेंगे इस दवाई के इस्तेमाल से। इसी तरह जब वॉलनट इस्तेमाल कर लेगा शख्स जिसको एडजस्टमेंट के इश्यूज आते हैं, तो वो कोई भी कमरा इस्तेमाल कर लेगा, सो जाएगा वहाँ पे, उसको जो बिस्तर दोगे वो इस्तेमाल कर लेगा, उसे तकिया दोगे वो इस्तेमाल कर लेगा। अगर उसे वॉशरूम इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो उसका नहीं है, एक नया है, या उसके लिए वो चीज़ें नहीं हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो इस दवाई के इस्तेमाल से वो बेहतर तरीके से उन चीज़ों को एडजस्ट जो है वो कर लेगा। और एडिक्शन में वॉलनट इस्तेमाल की, एडिक्शन छोड़ने में, उस चीज़ की लत को छोड़ने में वॉलनट अच्छी तरह काम करेगी, उन चीज़ों की लत जो है वो छूट जाएगी और उनका लिंक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। चाहे वो किसी किस्म का भी नशा है, किस्म की भी कोई हैबिट है। अक्सर बच्चों को नाखून खाने की आदत होती है, उस लिंक को वो तोड़ नहीं सकते, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, अपने ने कंफ्यूज हो गए, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वॉलनट दें उनको, उसके लिए अच्छी काम करेगी। कुछ लोगों को नशे की लत लग गई है, वो आजकल उस चीज़ में
हमारी काफ़ी यूथ जो है वो इस चीज़ के अंदर इस चीज़ का शिकार है। सिगरेट आम हो गई है, नशा आम हो गया है, शराब नोशी में पड़ गए हैं। जब सिगरेट शुरू की थी तो तब यही था कि सिगरेट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन चीज़ों को लिंक को नहीं ब्रेक कर सक रहे, तो उसके लिए आप वॉलनट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मेंटल इश्यूज़ के अंदर आ जाती है। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ऐसी चेंजेस आई हैं और वो उन चेंजेस को एडजस्ट नहीं कर सका, इसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुआ है। और जब उसने अपने आप को फिगर आउट किया है कि मेरे सेक्सुअल ऑर्गन जो हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं और उसको मैस्टरबेशन की आदत पड़ रही है, वो उस चीज़ को लिंक को ब्रेक नहीं कर सक रहा और दीगर बुरी आदत में पड़ गया है, उसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक लड़की है, वो एक नई जगह पर गई, उसको इस किस्म की कोई बुरी आदत पड़ गई, उसने ड्रग्स यूज़ करने शुरू कर दिए, या कोई भी किस्म की प्रॉब्लम में वो बढ़ गई है, उसे एडजस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो दोनों लड़कों और लड़कियों के लिए बिल्कुल सेम है, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए उनको एडजस्ट करने में और उस चीज़ की आदत का लिंक तोड़ने के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकती है। वॉलनट बेसिकली एक लिंक ब्रेकर है। जैसे कि चेन है, चेन का एक लोहे की जंजीर है, अगर उस चेन को काट देंगे तो वो दो हिस्से अलग हो जाएंगे और दोबारा नहीं जुड़ सकेंगे। तो बेसिकली वॉलनट जो है वो एक लिंक को कट करने के लिए काम आती है, एक कटर है जो कि आपकी उन चीज़ों को कट कर देता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एडजस्ट कर सकें जिन चीज़ों ने आपको खींचा हुआ है और आपको बढ़ने नहीं आगे दे रही और आपको एडजस्ट नहीं कर सक रहे आप अपनी आने वाली ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि अक्सर जगह पर जब बाहर से लोग पाकिस्तान में जाते हैं तो वो अक्सर लोग टॉयलेट नहीं इस्तेमाल कर सकते। टीनेजर्स का तो है, अक्सर बड़े लोग भी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उनको एडजस्टमेंट इशू आते हैं कि मैं वहाँ पर कैसे इस्तेमाल करूँगा, एक नई जगह है, पता नहीं कैसा होगा, लाइट होगी या नहीं होगी, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेंटल सिम्टम्स देखना बाकी रेमेडीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेंटल सिम्टम्स पर ही बाकी रेमेडीज़ जो है वो काम करती हैं। अगर वहाँ पर वो टॉयलेट इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि वो टॉयलेट गंदा है, तो उसके लिए दवाई बदल जाएगी क्योंकि तब उसको सफाई का इशू आ जाएगा, हेल्थ का इशू आ जाएगा कि वो चीज़ों के लिए इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा। अगर नई जगह थी तो वॉलनट, अगर सफाई का प्रॉब्लम है, वॉशरूम गंदा है या गंदा ना हो या कहीं गंदा ना हो या सफाई नहीं है, तो क्रैब एप्पल, क्योंकि क्रैब एप्पल उन चीज़ों की आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है जो कि आपकी बार बार हाथ धोना, गंदगी से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ पर क्रैब एप्पल होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा वॉशरूम है जिसको देखकर आपको किसी ऐसे वाक़े की याद आ गई, अगर आपको चोट लग गई थी मिसाल के तौर पर, अक्सर लोग जो हैं वो जो पाकिस्तान के हैं वो बाहर, अब तो पाकिस्तान में भी वैसे टॉयलेट्स बन गए हुए हैं जिसको आप बैठ सकते हैं, क्योंकि जिनको कमर का प्रॉब्लम होता है वो नॉर्मल टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि पुरानी तर्ज का था, अब वो सीट वाले टॉयलेट्स आ गए हैं। अगर उसको चोट लगी थी या उसको कोई ऐसा याद आता है, किसी शख्स ने अपना घर चेंज किया था कि हमारा ऐसा टॉयलेट था, तो वो चीज़ उसके पास के साथ लिंक कर गई, वो उस जगह पर फिर आप वॉलनट के साथ हनी शक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अगर गंदगी है, गंदी जगह को इस्तेमाल ना कर सकने में क्रैब एप्पल है, तो क्रैब एप्पल के साथ आप वॉलनट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेंटल सिम्टम्स को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेंटल सिम्टम्स पर ही काम करती है, पैथोलॉजिकल और फिज़िकल सिम्टम्स पे बाकी रेमेडीज़ नहीं काम करती। वो उन चीज़ों को क्योर तो कर देंगी लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी मेंटल सिम्टम्स पर ही रहती है। इसके साथ आप होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे जो है वो इससे फ़ायदा हासिल जो है वो किया जा सकता है। किसी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली का पीरियड आ रहा है, अब तब्दीली से इंसान की तमाम चीज़ें बदल जाती हैं, ख़ास तौर पर टीनेजर्स के अंदर जब उनकी प्यूबर्टी की एज आ रही होती है तो वो एक तब्दीली डिमांड करती है आपकी बॉडी। उस तब्दीली से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं एडजस्ट करने में इश्यूज आते हैं। आजकल तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
टीनेजर्स के अंदर, कि जब उनके अंदर, हमारे पुराने वक्तों में इतने मसाइल नहीं थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया और लोगों को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया कि जितना जहाँ तक बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं वहाँ तक उनकी मेंटल इश्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। और जब एक बच्चा आजकल उस एज में जाता है कि उसको कोई हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, उसको प्यूबर्टी आ रही है, और उसकी तमाम उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उसकी वॉइस से लेकर उसकी बिहेवियर, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो वो उस चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। जैसे कि लड़कों के अंदर जो है वो हार्मोन्स डेवलप हो जाएंगे अगर उनको जिनसी तौर पर, सेक्सुअल तौर पर फील होता है, और अगर उनको इस चीज़ की आगाही नहीं है तो जाहिर सी बात है उस तब्दीली से वो डिस्टर्ब हो गए हैं। अगर तो वो मैस्टरबेशन शुरू कर देंगे, उस चीज़ को इस्तेमाल क्योर करने के लिए भी वॉलनट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लड़कियां हैं, उनके अंदर पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, वो उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है। पेनफुल होने के साथ एक बिल्कुल ही एक लड़की एक किस्म की शौक में चली जाती है। उसके साथ एक और सिम्टम आ गया शौक का, उसके लिए आप स्टार ऑफ बेथलेहम दे सकते हैं कि अगर किसी को ऐसा शौक जो देखने से ताल्लुक़ रखता है, जो कि उसकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल जिससे डिस्टर्ब हुई है, उसके साथ आप वॉलनट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर फिर टीनेजर्स, दोनों लड़के और लड़कियों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से उनको किसी भी जगह पर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से वॉलनट जो है वो बहुत अच्छा जो है वो काम करती है। तो इसके लिए इस्तेमाल करने से बेहतर ये है कि आपको तो सबसे बेहतर तो इंसान को ख़ुद पता होता है कि अगर तो वो इस चीज़ को शिफ्ट करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर उसने इस स्कूल से निकलकर दूसरे स्कूल में जाना है, उसको एडजस्टमेंट इश्यूज़ आएंगे। अगर उसने अपनी इस अच्छी जॉब को छोड़कर मज़ीद अच्छी जॉब में जाना है, उसको एडजस्टमेंट इश्यूज़ आएंगे। अगर उसने एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्टिंग करनी है, उसको एडजस्टमेंट के इश्यूज़ आएंगे। अगर कोई लड़की अपना घर बार छोड़कर दूसरे घर बार जा रही है तो डेफिनेटली उसको पता है कि वो एक नए घर में जा रही है, अनलेस कि वो उसके बहुत ज़्यादा करीबी हों, लेकिन फिर भी वो एक किस्म की मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहेगी कि पता नहीं वो घर कैसा होगा। तो उससे बेहतर ये है कि बजाय इसके कि बाद में उन चीज़ों को लिया जाए, जब आपको पता हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में अंदर कोई तब्दीली लानी है और आपको एडजस्टमेंट के इश्यूज़ होंगे, तो आप कुछ हफ्ते पहले, ज़्यादा नहीं 1-2 हफ्ते पहले, वॉलनट बख रेमेडी जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो आपने एडजस्टमेंट की है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट ना कर सके। ड्रग का मैंने बताया था, कुछ लोगों को आदत होती है, हमें से अक्सर ने देखा होगा कि उनका दिन का आगाज़ एक सिगरेट से होगा, चाय के कप से होगा, या वो कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीना, सिगरेट पीना, चाय पीना अगर एक लिमिट के अंदर है तो वो बुरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के दिन का आगाज़ ही ऐसा होता है कि वो आगाज़ कर ही नहीं सकते, और अगर उनको वो ना मिले तो उनका दिन बहुत बुरा गुजरेगा, क्योंकि वो अपने आप अपनी उस रूटीन को एडजस्ट नहीं कर सकते। सिगरेट पिए बगैर अपने दिन का नहीं आगाज़ कर सकेंगे, क्योंकि इन तीन तो चीज़ों जिनका मैंने जिक्र किया है, कुछ लोग जो हैं वो सुबह उनको स्टूल पास करने में भी प्रॉब्लम होती है। वो टॉयलेट जाने से पहले ज़रूर चाय का कप, कॉफ़ी या सिगरेट ज़रूर पियेंगे, क्योंकि उनको उनका पेट ही नहीं साफ़ होता। तो अगर कोई ऐसा शख्स जॉब के ऊपर, घर में, कहीं पर भी उसको एडजस्टमेंट इश्यूज़ आए और वो टॉयलेट उसको स्टूल पास ना हो सकता हो, जिसकी वजह ये है कि वो जब तक सिगरेट नहीं पी लेगा, जब तक चाय नहीं पी लेगा, जब तक कॉफ़ी नहीं पी लेगा, उन चीज़ों को वो स्टूल पास नहीं कर सकता, तो इन चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए वॉलनट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनसे रिज़ल्ट जो है वो मिलतेगा। अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी आप अपने दिन का आगाज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि टॉयलेट जाते हुए ही या स्टूल पास करते हुए ही आपको एडजस्टमेंट इशू आए। कुछ लोगों की इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है कि वो उन चीज़ों को नहीं शुरू कर सकते। अगर इसके साथ सुस्ती इतनी ज़्यादा है कि इंसान अपने आप को
को धक्का देकर उठाना पड़ता है और उसे ऐसा लगे कि मेरी तमाम एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो आप उसके साथ अब यहाँ पर मेंटल सिम्टम्स चेंज हो गए। जैसे कि आम तौर पर रुझान है कि वीकेंड पर छुट्टी होती है, लोग अपना बाहर वक्त गुजारते हैं, या जो होम सिकनेस होगी है तो वो घर पर ही रहेंगे। लेकिन जो ही सोमवार का दिन आया, मंडे का दिन आया, उनकी वो सुस्ती शुरू, क्योंकि उनको पता है अब काम करने उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए वॉलनट। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, उसके लिए आप फिर हॉर्नबीम का साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो एग्जॉस्ट है, जो आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, या जो आपका माइंड आपको जाने से रोक रहा है, उसके लिए आप हॉर्नबीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉर्नबीम इस्तेमाल करने के बाद ही आपके मेंटल सिम्टम्स फिर इस तरह से चेंज हो जाते हैं, या पहले ही ऐसे थे कि मैं उठूं या ना उठूं, करूं या ना करूं, तो उस जगह फिर जो है वो सक्लेरेंसिस दवाई होगी, उसको आप वॉलनट के साथ इस्तेमाल कर लें। अब यहाँ पर आप खुद भी उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप सुबह उठे हैं लेकिन आपको एडजस्ट करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि आज कोई ख़ास दिन था जिसका लिंक आपके पास्ट के साथ है, और आज के दिन ही बारिश भी हो रही थी, और आजकल ये तमाम इस तरह के इश्यूज़ हैं कि आपका ब्रेकअप हो गया था, आज है भी 14 अगस्त, और 14 अगस्त और 15 अगस्त के दरमियान इंडिपेंडेंट डे भी था, लेकिन कुछ लोगों की इंडिपेंडेंस जो थी वो लाजमी नहीं कि सक्सेसफुली रही हो, वो उनकी सेपरेशन डेट भी बन सकती है। उन लोगों के लिए एक ऐसा ट्रेजेडी, तो ग्रीफ और उस पास की वजह से उन चीज़ों को ना भूल सकना। आप सुबह उठें और आपको याद है कि आज 14 और 15 अगस्त थी, और मेरी बीवी और मेरी बेटी जो थी वो मुझसे जुदा हो गए, छोड़ दिया उन्होंने। आजकल तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बगैर किसी वजह के लोग भी छोड़ देते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाती हैं। तो यहाँ पर फिर अगर पास्ट के साथ लिंक ब्रेक नहीं हो रहा, तो वहाँ पर हनी शक्ल इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से बड़ी ही प्यारा तरीका है बक का। डॉक्टर बक ने 38 रेमेडीज़ जो बनाई थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और ऐसे एक जादुई तरीके से असर करती हैं कि कुछ डॉक्टर्स ने उनका नाम ही कॉम्बिनेशंस का रख दिया है, जादू 1 जादू 2, क्योंकि उनको इस्तेमाल करने से आप इतने हैरानकुन तरीके से वो चीज़ें असर करेंगी कि आप सोच नहीं सकते। एक कॉम्बिनेशन है, मैंने ग्रुप में शेयर किया था एग्ज़ाम का, जिसके अंदर लार्च है, मिमिलस है, और शायद हॉर्नबीम है, और एक और दवाई है। वो मैं अगर हुआ तो आप ग्रुप में भी देख सकते हैं, हुआ शाफी के। वो चीज़ें इतनी अच्छी तरह से काम करती हैं कि पिछले दिनों एक शख्स ने, जिसकी अपॉइंटमेंट थी, उसने जाना था, उसने पूछा, और उसको मैंने कहा कि आप इस्तेमाल कर लें। कहता मेरा रोज़ा है, लेकिन मेरे लिए अपॉइंटमेंट इतनी ज़रूरी थी कि वो मेरे लिए एक साल भर मैं इस अपॉइंटमेंट के लिए वेट करता रहा हूँ, लेकिन मुझे घबराहट हो रही है। एक तो मुझे ज़ुबान नहीं आती उस जगह की, ज़ुबान आती भी है तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा क्रिएट की हैं कि मेरे लिए वो अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पर जब चारों दवाइयाँ उसको दी, उससे कहा कि तुम अपने बैग में रख लो, तो वो अपनी जॉब के बाद गया और अपनी बैग में रख कर उन दवाइयों को उसने 2-2 कतरे उन दवाइयों को अपनी ड्रॉप्स हाथों पर डालकर इस तरह से अपने कर लिए। और जाहिर सी बात है कि अब सबको अगर नहीं इल्म, तो मैं बता देता हूँ कि होम्योपैथिक दवाई जो है वो जिल्द पर डालने पर भी असर कर जाती है, क्योंकि वो आपके ब्लड के अंदर चली जाती है। तो अगर किसी को इन चीज़ों पर नहीं यकीन, तो अब शायद वो आ जाए। तो विद इन आ फ्यू मिनट्स, 5 या 10 मिनट से कहता है कि ऐसे लगता था कि जैसे पहले उसका जिस्म गर्म है, थकावट है, परेशानी है, तो उसके ऊपर किसी ने ऐसी एक ठंडी चादर ओढ़ दी हो कि जिससे उसको रिलैक्स, उसको सुकून मिल गया हो। और उसने अपनी अपॉइंटमेंट की, उसकी 2 घंटे अपॉइंटमेंट चली, वो उस अपॉइंटमेंट से होकर रिलैक्स होकर वापस आया और बिल्कुल रिलैक्स था। कुछ इस तरह से दवाइयाँ काम करती हैं कि दवाई आपको खानी भी नहीं पड़ी और आपने अपनी जल्द पर जो थी वो दवाई लगा ली।
इस तरह से जादुई तरीके से जो है वो बख रेमेडीज़ काम करते हैं। तो वापस आते हैं वॉलनट बख रेमेडी की तरफ। किसी की भी ज़िंदगी के अंदर कोई भी तब्दीली का पीरियड आ रहा है, चाहे वो उसके टीन एज से लेके उसकी ओल्ड एज तक रहता है, किसी भी किस्म का। हम छोटे होते हैं, हमारे स्कूल पे जाते हैं, हम किंडरगार्टन जाते हैं, हमारी एडजस्टमेंट इश्यूज़ आए, हम बड़े हुए, हमने पढ़ना शुरू किया, हमें एडजस्टमेंट इश्यूज़ आए, हमारा भाई बहन एक घर में नया आया, हमें एडजस्टमेंट इश्यूज़ है, हम एडजस्ट नहीं कर सकते। स्कूल में चले गए, हमारा दोस्त बदल गया, हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। देखा जाए तो शुरू से लेके आखिर तक एडजस्टमेंट ही है। लड़कियां हैं, लड़के हैं, शादी हो गई, घर में नए जाना है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। सास ससुर बुरे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे। सास बीच है, खामंद वाइन है, बीवी एडजस्ट नहीं कर पा रही, उन चीज़ों का लिंक नहीं टूट पा रहा। उसके लिए आप बख रेमेडी जो है वॉलनट वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब चलेगी, जॉब नहीं आ गई, घर बदल लिया, तो देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी शुरू होते से आखिर तक, जब तक हम इस दुनिया से नहीं चले जाते, तो एडजस्टमेंट की ही बात है। हम चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ये बहुत अच्छी दवाई है वॉलनट जो है वो हमें एडजस्ट करने में मदद करती है हर तरह से। बहुत सारी कंप्लेंट्स शुरू होती हैं, ख़ासतौर पे यूरोपियन ममालिक में जब आते हैं लोग बाहर से, साइनस का मसला हो जाता है उनको। अगर वहाँ पे दमा था वो जाके वर्स हो जाता है, या तो उनको पोलन एलर्जी हो जाती है, कुछ छिंकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, वो एडजस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है वो वॉलनट है, उस चीज़ के लिंक को ब्रेक करने के लिए और उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। सिर्फ वॉलनट ही नहीं, यहाँ पर जाहिर सी बात है एलर्जी जो है उसके लिए, एलर्जी के लिए दूसरी दवाइयाँ भी साथ इस्तेमाल करें और साथ में वॉलनट इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा असर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सर्दी बुखार हो जाता है किसी नई जगह पर जाने से, सफ़र कर रहे हैं, तो आप रेस्क्यू बख फ्लावर रेमेडी के साथ वॉलनट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ खुराकें लेने से आपको जो है वो फ़र्क जो है वो पड़ जाएगा। तो पहले मैंने बताया था कि जैसा कि माँ बाप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट है एक, वो तो एडजस्ट हो गए वॉलनट के लिए। बाद में उनका एक नया न्यू बॉर्न बेबी आया दुनिया में, उसको एडजस्टमेंट के इशू आ रहे हैं। उसके लिए दो बहुत अहम दवाइयाँ हैं। एक वॉलनट जो कि एडजस्ट करने में बच्चे को मदद करेगी, माँ बाप को तो कर ही रही थी पहले, माँ बाप ने तो इस्तेमाल करनी है। वो बच्चा जो नया दुनिया में आया है उसके लिए भी नई दुनिया है और उसने उन चीज़ों को एडजस्ट करना है। तो आप एक चमचे पानी के अंदर, या एक चमचे पानी में एक कतरा डाल के हल्का सा अपनी उंगली से छूकर उस बच्चे की ज़ुबान पर लगा दे, क्योंकि अल्कोहल होता है, छोटे बच्चे को इस्तेमाल कराना अल्कोहल ठीक नहीं होगा। इवन कि उसके अंदर 27% अल्कोहल भी हो तब भी, तो बेहतर है कुछ थोड़े से पानी के अंदर एक दो कतरे बूंद वॉलनट के डाल के उसको दे दें, तो बच्चा, छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी जो है वो अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेगा उन चीज़ों को। अब दूसरी बात आती है शौक की। अगर फर्स्ट बॉर्न है बेबी तो माँ को भी शौक है, क्योंकि उसका गोद जो है वो अब भर गई है और उसके लिए एडजस्ट करना, तो एडजस्टमेंट के लिए तो उसने वॉलनट ले ली, लेकिन वो एक किस्म का शौक है कि भाई अब मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा है नई दुनिया में, क्या मुझसे एडजस्ट होगा। एडजस्टमेंट के लिए तो ले ली, वो जो एक मेंटल शॉक लगता है, और अक्सर लोगों को, बल्कि मोस्ट ऑफ मेरे ख्याल से कोई भी खातून ऐसी नहीं होगी जिसको प्रेगनेंसी के वक्त ऐसे मेंटल शॉक से ना गुजरना पड़ा हो। उसके लिए स्टार ऑफ बेथलेहम, इसका शॉर्ट फॉर्म SOB बुलाते हैं, SOB दवाई इस्तेमाल करके स्टार ऑफ बेथलेहम बच्चे और माँ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। उन दोनों को उस फियर से, वो जो एक पैदाइश का खौफ होता है जिसमें से औरत गुजरती है, अगर वो पहले और बाद में इस्तेमाल कर ले, उसके लिए, बच्चे के लिए, उस औरत के लिए भी अच्छा है और उस बच्चे के लिए भी अच्छा है। उसी तरह ही एक चमचे के अंदर एक दो कतरे डालकर स्टार ऑफ बेथलेहम से अपनी ज़ुबान से उस बच्चे को
उसकी ज़ुबान पर डाल दिया जाए तो बच्चा उस शौक़ से निकल आएगा। क्योंकि एक छोटा बच्चा, जाहिर सी बात है, जब उस दुनिया में आएगा देखेगा एडजस्ट कैसे करूं, एक नई जगह है, एक बिल्कुल एक शौक़ मिला है उसे एक नई दुनिया में आकर, कि वैसा तो नहीं था माँ के पेट जैसा, वो बाहर आ गया है, वेदर है, माहौल है, शोर है। आप सब माएँ तो इस तरीके बेहतर जानती होंगी कि एक नए बच्चे को किस किस्म की स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसके लिए आप स्टार ऑफ बेथलेहम साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वॉलनट जो है वो एक लाजिमी दवा है उसके साथ। इसी तरह फिर वो एक बच्चा, जैसे मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट जो है वो पीछा नहीं छोड़ती। अब बच्चा 1 साल का बड़ा हो गया, अब बच्चों को बीमारियां लगती हैं, चोट लग गई, चोट तो ठीक है, लेकिन खांसी होगी, ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, फ्लू हो गया, और अक्सर बच्चे उस चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। माँ ने जुराबें नहीं पहनाई, फर्श ठंडा था, बच्चा सारा दिन फिरता रहा, उसको शाम को ठंड लग गई, और आए दिन कुछ ना कुछ है वो बीमारियाँ आती जा रही हैं बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा उस नई जगह पे, माँ नहीं एडजस्ट कर पा रही, माँ के लिए नई चीज़ थी। उसके लिए भी वॉलनट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उस चीज़ को एडजस्ट करने में बच्चे को जो है वो हेल्प मिले। अब ठंड हो गई है, ठंड ख़त्म हो गई है, जैसे कि आजकल मौसम बदल रहा है, ख़ज़ां का मौसम आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी उस मौसम को एडजस्ट करने में, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता, वो अपने आप को कवर नहीं सही तरह से कर लेंगे। तो बजाय इसके पहले वो जैकेट इस्तेमाल करते थे, अब वो घर में टी शर्ट इस्तेमाल की, क्योंकि बाहर से धूप आ रही है, पता चला शाम को बुखार हो गया क्योंकि मौसम की वजह से एहतियात नहीं की। तो वो वहाँ पर एडजस्टमेंट इश्यूज आ गए कि मौसम को के तब्दील होने की वजह से इंसान अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सका। उसके लिए आप वॉलनट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वॉलनट के जो सिम्टम्स हैं वो एकोनाइट, कैप्सिकम और इग्नेशिया के साथ भी कुछ जो है वो मिलते हैं। तो अगर आप जो होम्योपैथ हैं वो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते होंगे। इसका लिंक कैप्सिकम, इग्नेशिया और एकोनाइट के साथ भी मिलता है, और बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स इसके इन तीनों दवाइयों के साथ जो है वो मिलते हैं। एक और दवाई है बाख रेमेडी में, उसका कंपैरिजन मैं बता देता हूँ। वॉलनट और सिराटो। सिराटो दूसरों का ओपिनियन लेता है, लेकिन वॉलनट जो है वो ओपिनियन नहीं लेगा। वो उसे अपने फैसले पर यकीन होगा, लेकिन बाद में उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बुनियादी सा फ़र्क है कि सिराटो जो है वो दूसरों की राय लेता है, जबकि वॉलनट दूसरों की राय लेना पसंद नहीं करता। तो ये एक बहुत अहम सिम्टम है वॉलनट का। तो अगर हम इसके दरख्त को देखें तो ये काफ़ी एक मजबूत और एक ताकतवर दरख्त है वॉलनट। अगर लोगों को इस चीज़ का इल्म हो तो वॉलनट के दरख्त पर कीड़ा नहीं लगता, काफ़ी मजबूत किस्म का दरख्त होता है, और अमूमन अलमारियाँ और काफ़ी सख्त इसकी लकड़ी होती है, और इसकी लकड़ी को भी दीमक नहीं लगती। तो बेसिकली इतना मजबूत दरख्त है, तो ये सिंबल ऑफ फर्टिलिटी भी इसे कहा जा सकता है। और हमारी लाइफ के अंदर जितने भी एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ये करता है, उन चीज़ों को प्रिवेंट करके हमें उन चीज़ों से निकल कर एक अच्छी लाइफ की तरफ जो है वो गामजन करता है। तो हाँ, हमारी लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेसेस आते हैं जिसको हमें लड़ने के लिए या उनको फेस करने के लिए हमें वॉलनट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि छोटे बच्चे से लेके हमारे इस दुनिया के जाने तक बहुत सारी फेसेस आती हैं, और उस फेसेस में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वॉलनट जो है वो एक लिंक ब्रेकर का जो है वो काम करती है हमारे तमाम फेसेस में, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। उसके लिए वॉलनट जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वॉलनट की
क्या है, उसका माइंड में काफ़ी ज़्यादा केओस पाई जाएगी, हर हड़बड़ाहट पाई जाएगी, बेचैन सी तबीयत होगी उसकी। अपने फैसले को बार बार चेंज कर देगा, बदल देगा, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता। उसे कह के नहीं, मैं एडजस्ट नहीं हो सकूँगा ना अपनी इस नई जगह पे। अपने फैसले को बार बार जो है वो बदल देगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा और उसको एक्सट्रीमली सेंसिटिव व्यू अबाउट द बिलीफ ऑफ द पीपल नियर एंड डियर वंस। अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में बहुत ज़्यादा उसके अंदर जज्बाती और सेंसिटिव होगा, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाला होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वो एडजस्ट नहीं कर सक रहा, इस वजह से लोग उसके साथ बिहेव कर रहे हैं ऐसा, या किसी भी किस्म का बिहेवियर जो अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ लिंक है, उसके दरमियान इसमें सेंसिटिविटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसकी ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को अच्छे तरीके से आगे लेकर जाए, प्रोग्रेस कर सके उन चीज़ों के अंदर, लेकिन वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता कि वो डगमगा जाता है एक जगह पर जाकर और नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ये होता है कि वो एडजस्ट नहीं कर सकेगा नई जगह पर। जैसे मैंने बताया था कि छोटा बच्चा नए स्कूल में गया है, अनलेस कि वो वॉलनट ले ले, बहुत मुश्किल से वो एडजस्ट करेगा। उसे पता है कि उसने कैसे एडजस्ट किया, यही अगर वो वॉलनट ले लेता तो अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता। तो उसके अंदर डिज़ायर तो होती है, लेकिन वो उस चीज़ को मुकम्मल नहीं कर सकता। इसी तरह औरत के फेस के अंदर जब रजनूरती मेनोपाज जिसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जब वो फेज़ आता है, उसके अंदर औरत को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, अब उसके अंदर वैसी एनर्जी नहीं रही, उसकी मेंटल थॉट्स चेंज हो रहे हैं, उसकी बॉडी चेंज हो रही है, और उसको पता है कि अब उसके पीरियड्स ख़त्म हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है पीरियड्स ख़त्म होने के बाद अब वो फर्टिलिटी वाली चीज़ भी नहीं रही। अब वो अपने आप को थोड़ा सा नकारा सा तसव्वुर करने लग जाएगी, तो उसके माइंड के अंदर ये चेंजेस आ गई। इसके लिए आप लिंक ब्रेकर के तौर पे और एडजस्ट करने के लिए अगेन वॉलनट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर डर आ जाना कि एक औरत एक ऐसा सोचती है कि एडजस्ट नहीं कर पा रही अपने खामन के साथ, कि मैं क्या करूं, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही अपने खामन की वजह से, घर वालों की वजह से, पता नहीं आगे मेरा क्या होगा। उसके लिए सेम वही है, अगर एडजस्टमेंट इश्यूज़ हैं तो आप उसको वॉलनट जो है वो दे सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके माइंड को काम करने के लिए, आपके माइंड को एक पीस के स्टेज पर ले आती है, आपको एडजस्ट करने में मदद करती है। आप अपने डिसीजन ले लेते हैं लेकिन उनको मुकम्मल नहीं कर पाते, क्योंकि आपको होता है कि आप एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होगा, आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपने सब कुछ कर लिया, जैसे कि आपने एक नया घर देख लिया, आपने गाड़ी भी किराए पे ले ली अगर आपकी अपनी गाड़ी नहीं है, आपने सारा सामान भी रख लिया और वहाँ पे चले भी गए, लेकिन फिर भी वो एक खौफ सा आपके दिल में आ रहा है कि मैं एडजस्ट नहीं कर सकूँगा, वहाँ पे एक नई जगह है, कैसे रहूँगा। सब कुछ कर लिया, आपको जॉब भी उस शहर में मिल गई, आपके बीवी बच्चे भी शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है। इसी तरह अक्सर जब स्पॉन्सर किया जाता है एक अपने दूसरे पार्टनर को दूसरे मुल्क में, उसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए एडजस्टमेंट के लिए दवाई इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि इसको पता है कि एक यहाँ पर लड़का है रहता, उसका बिहेवियर चेंज है, उसको पता है कि मुझे अपनी बीवी के साथ जो आ रही है, या अगर यहाँ पर बीवी है तो उसे पता है कि खामन मेरा आ रहा है तो मुझे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी।
वहाँ से वो भी आ रही है, उसको भी पता है कि मेरे लिए बिल्कुल एक नया घर है। बेशक यहाँ पर सास ससुर नहीं, क्योंकि अक्सर घरों में यहाँ पर रुझान नहीं है कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। वक्त का तकाजा कह लें या जो भी कह लें, वो एक बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए एक नए लड़के और लड़की को अपनी ज़िंदगी के अंदर होगी। इसके लिए यहाँ पर यह समझने की भी ज़रूरत है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बाकी रेमेडीज़ इतने बेहतर तरीके से हमें इन चीज़ों को समझने के लिए सिखाती है। एडजस्टमेंट से क्या मुराद है? एडजस्टमेंट तभी इंसान करता है अगर तो इंसान परफेक्ट हो तो एडजस्टमेंट की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर ये छोटी सी बात एक समझने की ज़रूरत है, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से हमारे दूर हो सकते हैं। कि नया लड़का और लड़की आया, अगर लड़का यूरोप का है, लड़की यूरोप की है, या लड़का पाकिस्तान का है, या किसी भी कंट्री का बाहर से आ रहा है, अब बेशक उनका राब्ता रहा है और उनकी बात भी होती रही है और मिलते भी रहे हैं आपस में। लड़का लड़की विज़िट वीज़े पर भी आए और बात भी की और सब कुछ हुआ। पाकिस्तान भी गए, दूसरे मुल्कों में भी गए, इधर भी गए शादी ब्याह पर। अब वो जब अपनी उस जगह पर रह रहे हैं तो ना तो लड़की परफेक्ट है और ना ही लड़का परफेक्ट है। वहाँ पर बात आती है कि फिर जी इसने हमें ये कह दिया, वो कह दिया। अगर तो दोनों अच्छी कम्युनिकेशन करना, उनके दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो उनका वो रिश्ता जो है वो बचेगा। लेकिन अनलेस आखिर में यही होता है कि या तो उन दोनों में से एक सफ़र करके उस रिश्ते को घसीट घसीट कर सारी ज़िंदगी चला लेता है, खुद भी मेंटली तौर पर फिजिकली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी औलाद को भी डिस्टर्ब कर लेता है, या वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़कर पार्शली या कम्प्लीटली परमानेंटली या टेम्परेरी तौर पर लैदा होकर बिल्कुल ही एक अलग किस्म की पटड़ियों पर अपनी गाड़ियों को चढ़ा लेते हैं, जिनका रास्ता हमेशा बिल्कुल ऐसे दूरी की तरफ ही जाता है और दोनों आपस में कभी भी नहीं मिल सकते। हनी शक्ल की तरफ चला जाएगा, पास्ट की यादें आती रहेंगी। लड़की ने भी शादी कर ली, लड़के ने भी शादी कर ली, क्योंकि दोनों के बच्चे भी हो गए, तो लेकिन वही चीज़ें उसे याद आ रही हैं बार बार। क्लीमेटस में मैंने बताया था, एक क्लीमेटस का पेशेंट बन गया, एक हनी शक्ल का पेशेंट बन गया। साथ में उसने इग्नेशिया खानी शुरू कर दी, सेरोटोनिन खानी शुरू कर दी, क्योंकि उसको वही याद आता रहता है। वहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट की थी। अगर वॉलनट इस्तेमाल कर लेते दोनों एक दूसरे की लाइफ में एडजस्ट हो जाते। और अगर देखा जाए तो स्टार्ट के अंदर बहुत एक छोटी सी एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है कि लड़का सिगरेट पीता है या लड़का काम करता है और घर बहुत लेट से आता है, थोड़ा सा है एडजस्टमेंट इशू है। आप खुद भी दवाई लें, अगले वाले को भी दें। अगर अगले वाला बीच है, वाइन है, कोई भी हो सकती है उसका बिहेवियर, उसको दें, उसकी बीमारी उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, वो एडजस्ट कर लेगा, आपके साथ खुश रह जाएगा। अब बताएं कि एक दवाई खाकर अपने आप को वॉलनट इस्तेमाल करके या कोई और बीज वाइन इस्तेमाल करके, रेस्क्यू बफलावर रेमेडी इस्तेमाल करके, क्लीमेटस सिराटो या कोई भी दवाई इस्तेमाल करके ये एडजस्ट करना आसान है, या अपनी ज़िंदगी को एक बिल्कुल ही दो शाखों में बांट कर बिल्कुल अजनबियों की तरह ज़िंदगी गुजार देना। मैंने आपको बताया था कि क्लीमेटस ख्वाब देखता है। इस बारे में अगर क्लीमेटस लड़का है तो लड़की की उसकी एक्स की शादी होगी, वो यही सोचता रहेगा। मुझे पता है सपनों का सौदागर है ना, सोचेगा कि नहीं वो एक दिन आप वापस आएगी, उसकी शादी होगी, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसके बच्चे हैं, उसका खावंद है, लेकिन वो सोचा कि नहीं वो मेरी ज़िंदगी में आएगी, तो उसने इनडायरेक्टली अपनी लिंक उस लड़की से बनाकर, अपनी एक्स से, अपनी बीवी से, जो जिसकी डाइवोर्स हो चुकी है, बनाकर अपने जहन में बनाया हुआ है, और वो एक अजियत की ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसकी वजह से उसका कुछ भी नहीं बनेगा। ना तो वो काम करने के काबिल रहेगा, ना वो जॉब करने के काबिल रहेगा, ना वो शादी करने के काबिल रहेगा। और बाद में उसको प्रॉब्लम्स, अगर उसकी शादी अनलेस हो भी जाती है तो हमारे ख़ानदान में अक्सर लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि एक दफ़ा शादी की, दो दफ़ा की, अब वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो गए हैं। अब वो अंकल जो थे उनको फीमेल से एवर्शन हो गई है,
फीमेल जो है उसको मेल से वर्शन हो गई थी। और जब हालांकि पूछा जाए तो कहते हैं जिसके साथ हालांकि हमारी पहले शादी हुई थी वो इतना बुरा भी नहीं था, बस पता नहीं यार गलती हो गई, पता नहीं क्या हुआ, छोटी सी बात है, एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं। बजाय इसके कि अपने आप को किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी ऐसे इंसान से जहाँ से आपको मदद मिल सकती थी, मेडिकल हेल्प मिल सकती थी, चाहे वो होम्योपैथ है, एलोपैथिक है, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, या किसी भी अपनी फील्ड का कोई भी गुरु है जो कि आपके रिलेशन को मेंटेन करने में मदद कर सकता है, तो बजाय इसके उसकी हेल्प लिए जाए और एडजस्टमेंट इशू किए जाए और मेडिकल को इग्नोर करके अपनी लाइफ बिल्कुल एक अलग में बांट कर दोनों ही अजियत में जो है वो रहते हैं। तो एक छोटी सी एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत सी हमारी लाइफ की शुरू से लेकर आखिर तक प्रॉब्लम्स को है जो सॉल्व कर देती है। तो वापस आते हैं वॉलनट की तरफ। तो लड़का और लड़की क्या करते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है कि वो उन रिश्तों को तोड़ दें और उस फैसले या उस रास्ते पर चले जाएं, या जिसे कहते हैं ना कि हतमी फैसला, इनकार कर देना। तो कभी भी वो किसी चीज़ का इनकार कर देना, रद्द कर देना, या एक दूसरे के साथ नहीं रहना, कभी भी वो सोल्यूशन नहीं होता उन चीज़ों का। चाहे जितने भी दोनों बुरे हों, दोनों ने शादी, दोनों के ख़ानदानों ने शादी इसलिए नहीं की। शादी दो मर्द औरत का रिश्ता नहीं होता बल्कि दो ख़ानदानों का है, उसके लिए फैमिलीज जुड़ी होती हैं। लेकिन वहाँ पर बहुत ही हार्शली, बहुत ही बेरहमी से उन चीज़ों के फैसले कर दिए जाते हैं। तो कभी भी किसी भी रिश्ते को तोड़ देना उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, वो एडजस्ट नहीं कर पाता। छोड़, और कहते हैं अगर आप छोड़ भी दोगे तो छोड़ कर क्या करोगे, आखिरकार तो आपने एक दिन रहना ही है किसी के साथ। या तो अकेले रहोगे, अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी सारी परेशानियाँ, वो गम और दुख सुख अकेले सहोगे, या शादी कर लोगे, और शादी भी करोगे तो आपको पास्ट की याद तो आएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब आपको एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एडजस्टमेंट तो आपने सीखी नहीं। एडजस्टमेंट नहीं सीखी तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, आप अपनी एक अच्छे खामन या अच्छी बीवी कैसे बन सकेंगे। तो जब आपने वो चीज़ें सीखी ही नहीं है जो कि आपको वॉलनट से मिल सकती थी, आपको और दवाइयों से मिल सकती थी, तो आप कैसे अपनी उस लाइफ को आगे लेकर जो है वो चलोगे। वहाँ पर एडजस्टमेंट से फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आया, अब आपकी लाइफ पहले भी ख़राब थी, आगे जाकर भी ख़राब होगी। तो अगर आप इसी माइंडसेट के साथ लेकर चलोगे कि आपने अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखा, माजी, अगर आप अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीखते और वही गलतियां करते हैं, तो इसमें चेस्टनट बर्ड आ जाती है कि इंसान वही रिपीट करता है, उसे पता है कि उसने गलत किया था और फिर ही वो करेगा। जैसे कि अगर मैं किसी को कहूँ कि मुझे मुझे खट्टा खाने से या कोई ऐसी खट्टी चीज़ खाने से गला ख़राब होता है, लेकिन मैं फिर वही चीज़ खा लूँ अपनी गलती से, तो मैंने अपना नुकसान किया। बिल्कुल इसी तरह मेरे में एडजस्टमेंट इश्यूज थे, मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। मैंने एक पार्टनर को छोड़ा, दूसरा पार्टनर अपना लिया। अब आपने अपनी फ्यूचर से कोई चीज़ें सीखी तो है नहीं, अब आप नए में जाएंगे, फिर आप अपने आप को उसी चीज़ों, उसी सिचुएशन में ब्लॉक कर लेंगे, तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। और आपकी ज़िंदगी इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तो रह नहीं गई। कुछ चीज़ के बाद या तो आप उसी चीज़ की आदत हो जाएगी, अपने आप को घसीट के दूसरे तीसरे रिलेशन में चला लेंगे, या अवेशन पैदा हो जाएगी, या बिल्कुल ही ज़िंदगी से नाता तोड़ के अब एक या तो शिज़ोफ्रेनी के पेशेंट बन जाएंगे, या आप किसी बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट जो है वो बन जाएंगे। तो वॉलनट हमें मदद करती है हमारे जहन को, हमारे माइंड को काम करने में, हमें एडजस्ट करने के लिए, इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिनको इश्यूज बनाकर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो एक डिस्टर्ब कर लेता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर फिज़िकल सिम्टम्स किस तरह के आते हैं। ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, स्किन डिजीज़ आ सकती हैं, सन बर्न्स हो सकते हैं, कॉलिक हो सकती है, और प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। तो रेस्क्यू ब्लॉक फ्लावर रेमेडी और वॉलनट इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। रेस्क्यू ब्लॉक फ्लावर रेमेडी कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, बाकी जो कि हमें एक
फ़र्स्ट एड के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट एड किट होती है, फ़र्स्ट एड किट का क्या होता है कि करने से अगर आपको चोट लगी है, एक तो आपको मेंटली तौर पर भी राहत मिलती है, फिज़िकली तौर पर भी आपका ब्लड रुक गया, आपका वो ज़ख़म साफ़ हो गया, और आपको फ्यूचर आने में जब भी अगर दोबारा उसे ऑपरेट करना है, आपने हॉस्पिटल जाना, तो आसानी होगी। डॉक्टर को वो ज़ख़म साफ़ मिलेगा, डॉक्टर को आपने पट्टी बांधी है, आपका ब्लड लॉस कम हो गया। तो बिल्कुल बेसिकली रेस्क्यू ब्लॉक फ्लावर रेमेडी किसी भी जगह पर किसी भी तर्ज का है, अनलेस कि वो क्रॉनिक पेशेंट है, शॉक कोई भी किस्म का मिला, सबसे अगर फर्स्ट रेमेडी रेस्क्यू ब्लॉक फ्लावर रेमेडी दी जाए तो बहुत अच्छे तरीके से आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। मैं उसकी थोड़ी सी आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। आपको ब्लॉक फ्लावर रेमेडी सर्च करो तो इंटरनेट पे, अमेज़ॉन पे, ईबे पे ढेरों मिल जाएंगी। जैसे कि ये एक ब्लॉक फ्लावर रेमेडी है, आपको देखने को ये गालबन डीएम से मिलती है। तो इस किस्म की दवाइयाँ आपको ढेरों मिल जाएंगी, सिर्फ इंसान को इस्तेमाल करने वाला जो है वो होना चाहिए। मैं किसी मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। आपको डीएम से भी मिल जाएगी, रोजमन से भी मिल जाएगी, आपको इंटरनेट स्टोर से भी मिल जाएगी। बहुत एक आम सी रेमेडी है, तो ये फर्स्ट एड के तौर पे बहुत अच्छी जो है वो साबित होती है। किड बॉर्न, बच्चे की पैदाइश हुई है, उसकी टीथिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बड़ा हो गया तो मेंसिस है, अगर लड़की है तो उसमें मेंसिस के इश्यूज आ रहे हैं, लड़का है तो प्यूबर्टी, लड़की भी है तो प्यूबर्टी, चेंज ऑफ लाइफ आ रही है, शादी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, तो उस किस्म के साथ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशन है, अगर किसी खातून को अपनी कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट इस्तेमाल करनी है, जो भी वो इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें क्रैब एप्पल, वॉलनट लाजमी वो इस्तेमाल करें। तो आपको आपकी स्किन रूटीन को एडजस्ट करने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगी क्रैब एप्पल और वॉलनट जो है। और किसी किस्म की बुरी आदत जो है वो छोड़ने के लिए आप 3 दवाइयाँ मेन है ब्लॉक फ्लावर रेमेडी के अंदर, वॉलनट, चेरी प्लम और सक्लेंथस। सक्लेंथस में करना कर है कि मैं चीज़ें करूं या ना करूं, वॉलनट के अंदर एडजस्टमेंट इश्यूज हैं, लिंक ब्रेकर है, और चेरी प्लम जो है वो आपकी ऐसी आदतों को छोड़ने में मदद करती है कि जिसका आपको पता है कि गलत है लेकिन फिर भी आपने करनी है। मिसाल के तौर पे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को पता है कि उसने चीनी नहीं खानी लेकिन फिर भी वो खाएगा, उसके लिए आप क्रैब एप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरी आदत है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलनट में जैसे मैंने बताया था, नशे की आदत है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बंदा मैरिजुआना पीता है, एक दफ़ा पी लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर पी लेता है, फिर छोड़ देता है, सक्लेंथस इस्तेमाल करके चेरी प्लम और वॉलनट तीनों दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह उसकी मेंटल सिम्टम्स जो हैं वो। कोई अपना ख़ास या अहम फैसला नहीं कर सकता, उसके लिए वॉलनट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए है। इसी के साथ अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिसमें आप कर नहीं पाते, उसको स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर क़ुव्वत इरादी नहीं है, आपका हौसला नहीं बनता, और आपको लगता है कि कहीं यार कि मेरे से काम गलत ना हो जाए, तो कंसंट्रेशन नहीं रहती, काम ख़राब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, काम करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पाते, बल्कि अगर कहता है कि काम स्टार्ट किया है लेकिन कर ही नहीं सके, कोई भी प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर, उसके अंदर आप सक्लेंथस, लार्च, हॉर्नबीम और वॉलनट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सक्लेंथस, लार्च, हॉर्नबीम और वॉलनट। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर इस पेशेंट को सुसाइड की टेंडेंसी है तो आप वहाँ पर लार्च ना इस्तेमाल करें, कम से कम 2 से 3 महीने, क्योंकि लार्च उस चीज़ को एग्रीवेट कर देगी, उसकी सुसाइड की टेंडेंसी को, तो इसलिए आप लार्च जो है वो बेहतर है ना इस्तेमाल करें। अगर आपका पेशेंट डिप्रेशन में अपने आप को नुकसान पहुंचाना या अपने आप को फिजिकली तौर पर डैमेज
कर सकता है या वो सुसाइड कर सकता है, उसके लिए आप जो है वॉलनट, हॉर्नबीम और सक्लेंथस इस्तेमाल करें, लार्ज ना इस्तेमाल करें उसके अंदर। तो ये कुछ मैंने आपको लार्ज का भी बता दिया। तो फिज़िकल सिम्टम्स, सॉरी मेंटल सिम्टम्स पर काम करती है बात, लेकिन मेंटल सिम्टम्स कभी भी अकेले नहीं आते। अगर वो कहे कि मैं माजी में फंसा हुआ हूँ तो उसका सिम्टम्स नहीं होगा, ज़रूर उसका मेंटल सिम्टम्स और कुछ होंगे, उसके साथ माजी में कुछ अच्छा या बुरा हुआ होगा और वो उसके और मज़ीद सिम्टम्स को खोलेगा। तो बाकी रेमेडीज़ भी बिल्कुल इसी तरह ही काम करती हैं, एक के पीछे एक सिम्टम्स छुपा होता है, और जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपको इस दवाइयों के अंदर से कोई ना कोई चीज़ जो है वो इस्तेमाल की है। यही अच्छी बात है कॉम्बिनेशन की, कि बाख फ्लावर रेमेडी के अंदर 1 से लेकर 4 स्टैंडर्ड है, मिनिमम 4 तक स्टैंडर्ड है, 4 से लेकर 7 तक कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 7 के बाद कॉम्बिनेशन काम करेगा लेकिन उसका असर कम होगा। इसलिए डॉक्टर बख ने कहा था कि स्टैंडर्ड जो है वो 4, जैसे मैंने बताया सक्लेंथस, लार्ज, हॉर्नबीम और वॉलनट। अगर इसके साथ आप और भी 2 दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें तो ये 6 हो गए, एक और दवाई इस्तेमाल की तो 7, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड 4 है। तो आप स्टैंडर्ड पे रहें, कॉम्बिनेशन बेशक ज़्यादा बना लें लेकिन दवाइयों को मिक्स नहीं करना, और ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करनी है दवाइयाँ तो कोशिश करें उतनी दवाई इस्तेमाल करें, 2, 3, 4, 5 माह, ताकि ज़्यादा अरसे तक पड़े रहने से दवाइयाँ काम तो करती हैं लेकिन उनका असर और उनकी वर्किंग पर फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे मेंटल सिम्टम्स चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे दवाइयाँ भी चेंज होती रहती हैं। तो आपने ऐसा करना है, अगर किसी के अंदर 3 सिम्टम्स थे, वो मगरूर था, जालिम था और उसे गुस्सा आता था, तो उसके अंदर अगर गुस्सा और मगरूरियत ख़त्म हो गई है या उससे घमंड ख़त्म हो गया है, जालिम वाली फील उसकी टेंडेंसी ख़त्म हो गई है, तो उसमें से वाइन निकाल कर अब गुस्से वाली जगह पर आप उसमें खुदगर्जी अगर है, अगर नए सिम्टम्स आए हैं तो उसके मुताबिक आप हर दवाई के साथ साथ जो है वो चेंज करते रहेंगे उसकी दवाई। पुराने सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स निकल गए, अब उस नेगेटिव सिम्टम्स के साथ जो दवाई मौजूद थी, जैसे मैंने वाइन बताया था कि जालिम और घमंडी सा होता है, उसको निकाला और उसकी जगह एक नई रेमेडी को शामिल कर दिया जो कि आपकी पेशेंट की मौजूदा सिचुएशन के साथ मैच कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है आपको, और उससे आपको बेटर क्यूरेशन मिलती है और बहुत जल्दी इंसान जो है वो क्यूरेशन की तरफ जो है वो चला जाता है। इसी तरह वॉलनट दवाई जो है, ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर्स जो कि एक ही किस्म की प्रैक्टिस को जारी रखते हैं और चाहते हैं कि अपने उस लिंक को नहीं तोड़ना, हमने इसकी यही ओल्ड होम्योपैथी करनी है, हमने नई दवाइयों को नहीं इस्तेमाल करना, उसी को ही इस्तेमाल करना है जो कि हम करते आए या किताबों में लिखा है। उस लिंक को ब्रेक करने के लिए भी ऐसे डॉक्टर्स को वॉलनट इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को एक बेहतर तरीके से एडजस्ट कर सकें। आजकल के दौर में बहुत से टीनेजर्स को, बल्कि टीनेजर्स को नहीं, बड़ों को भी आदत है ऐसे वेब सीरीज़ देखने की, टीवी सीरीज़ देखने की, वो अपनी उस आदत को छोड़ नहीं सकते, उसमें उस लिंक को नहीं ब्रेक कर सकते। उसके लिए वॉलनट बहुत अच्छी दवाई जो है वो है, क्योंकि ये हैबिट ब्रेकर है, ये लिंक ब्रेकर है, हैबिट ब्रेकर। लिंक ब्रेकर, आपकी लिंक जो है वो आपकी हैबिट से ही ताल्लुक़ रखता है। आप में कोई ऐसी बुरी आदत है जो आप लिंक नहीं तोड़ सक रहे, नशे की आदत है, नहीं तोड़ सक रहे, उसके लिए वॉलनट है। इसी तरह टीवी की एडिक्शन है, देखने की आदत है, नहीं तोड़ सक रहे, लेकिन इसके अंदर मेंटल सिम्टम्स जो है वो फ़र्क पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने एक बताया था कि क्लीमेटस जो है वो वीडियो गेम देखता है, लेकिन क्लीमेटस जो है वो वीडियो गेम्स खेलता है। उसकी वजह है कि वो बच्चा एक्सेप्टेंस चाहता है, एक्नॉलेजमेंट चाहता है कि लोग मुझे एक्नॉलेज करें, लोग मुझे तारीफ़ करें, मैं सराहा जाऊं, मुझे अवार्ड मिले। पढ़ाई में वीक था, ओवर एग्जॉशन की वजह से क्लीमेटिस बन गया, एक सपनों की दुनिया में चला गया,
अब वहाँ पर उस बच्चे की दवाई क्लेमेटिस होगी, वहाँ पर वॉलनट नहीं होगी। वॉलनट को आप एज अ हेल्पिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर सिर्फ हैबिट किसी को ब्रेक करना, बुरी आदत को, जैसे मैंने बताया नाखून खाने की आदत है, नशा करने की आदत है, किसी को मैस्टरबेशन की आदत है, उस लिंक को ब्रेक करना, टीवी सीरीज़ की आदत है, उन चीज़ों के लिए आप वॉलनट को कभी ना भूलिए और इस्तेमाल करके एक हैरत अंगेज़ तौर पर आप उनके नताइज जो है वो देख सकते हैं। अगर आप वॉलनट, मैंने शुरू में बताया था कि वॉलनट अखरोट को कहते हैं। अगर आप कभी अखरोट खोल के देखें तो बिल्कुल उसकी जो अंदर उसका मगज़ होता है, जिसे मावा भी बोलते हैं, उसकी शेप बिल्कुल आपके दिमाग की तरह है। वहाँ से देखें कि वो आपके दिमाग के साथ उसका लिंक है, वो उस लिंक को ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए भी मदद मिलेगी। वॉलनट की शेप, अखरोट की शेप बिल्कुल दिमाग जैसी होती है, उसके जो अंदर मेवा होता है। और आपकी हैबिट तोड़ने के लिए, आपकी आदतों को तोड़ने के लिए, आपके लिंक्स को एडजस्ट करने के लिए, आपके लिंक को तोड़कर नई जगह पर एडजस्ट करने के लिए सबसे अहम जो चीज़ इस्तेमाल है वो है आपका ब्रेन, और आपका ब्रेन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसी मौरूसी रसूमात हैं जिनको इंसान नहीं छोड़ सकता। आजकल कल्चरल चेंजेस और एनवायरमेंटल कल्चर के साथ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। हम बुरी रसूमात हैं हमारे ख़ानदानों में, शादियों में, ब्याह में, मेहंदी में, कुछ ऐसी हैं जो कि टीनेजर्स को तो बुरी लगती हैं, लेकिन हमारे एल्डर्स जो हैं, बूढ़े हैं, वो उन चीज़ों को, रसूमात को ज़रूर करते हैं, शादी के बाद तक भी जारी रखते हैं। उनको भी क्योर करने के लिए, उन हैबिट्स को तोड़ने के लिए आप वॉलनट को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई अपने फ़ैसले पर डटा रहता है और उसको बाद में रुकावट पेश आती है अपने उस चीज़ों को करने के लिए, उसके लिए आप वॉलनट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल में बहुत अच्छा काम करती है, और वॉलनट आपको, आपके माइंड को रिलैक्स करके आपको फ्लेक्सिबल बनाती है ताकि आप उन चीज़ों में एडजस्ट हो सकें। जैसे लड़कियों के चेहरे पर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं टीनेज में अंदर उनके हार्मोन्स में, क्योंकि वो एक नई फेज़ के अंदर आ रही है, अपनी एक ज़िंदगी के एक नए पीरियड के अंदर वो जा रही है। उसके लड़कों के भी दाने आते हैं, लड़कियों के भी दाने आ जाते हैं चेहरों पर। वो दोनों जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं वॉलनट दूसरी होम्योपैथिक अद्वियात के साथ, जो कि आपकी उन चीज़ों को, एक्नी को जो है वो क्योर कर सकते हैं। जैसे कि पहले एज के अंदर लोग कम उम्र में शादी कर लेते थे, उनकी एजेस मैच करती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया ने इतनी तरक्की कर ली है, दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर ली है कि हर आने वाले सेकंड के साथ इंसान की मेंटल स्टेट चेंज होती रहती है, उसकी हैबिट, उसकी इन्वायरमेंट। और वही जो 18 साल की उम्र में शादी हुई थी, अब वही अगर आजकल 25 साल की उम्र में कर लेते तो उनमें एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए बाख रेमेडी में वॉलनट जो है वो बहुत अच्छा जो है वो काम करती है। तो होता क्या है, आपके माइंड के अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ओवर थिंकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आप एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं, और आपका माइंड कहता है कि नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था। आपका पीस डिस्टर्ब हो जाता है, आपकी में कामनेस नहीं रहती कि मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि शादीशुदा ज़िंदगी में इनफ्लेक्सिबिलिटी है, कि लड़की क्यों ऐसी है, लड़का क्यों ऐसा है, लड़का माँ से क्यों बात करता है, लड़की क्यों अपनी माँ से बात करती है, अगर लड़के को ये बुरी आदत क्यों है, लड़का क्यों इस तरह से बात करता है, जॉब से क्यों लेट आता है, या लड़का मेरी अम्मी से बात क्यों नहीं करता है, लड़की सोचती है, लड़का सोचता है कि लड़की मेरी अम्मी से क्यों नहीं बात करती। ओवर थिंकिंग आ गई ना, ओवर थिंकिंग में आ गया कि ऐसा क्यों नहीं करता। ओवर थिंकिंग करोगे, एनजाइटी में चला गया, इंसान परेशान होना शुरू हो गया, नाखून काटना शुरू हो गया, अपने आप से लड़की का ध्यान हट गया,
लड़का बाहर रहना शुरू हो गया, एंजाइटी में चला गया, सिगरेट पीनी शुरू कर दी, आपके माइंड का पीस ख़राब हो गया। क्यों? फिर वो कहते हैं जी, लड़की कहती है मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था, इसने मेरी बात नहीं मानी। वो कहती है मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, इसने मेरी बात नहीं मानी। तू मैं होगी है, तकरार शुरू होगी। और बेस क्या थी? सिर्फ एडजस्टमेंट की इश्यूज़ आए थे, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। वॉलनट इस्तेमाल करते तो इन चीज़ों से कभी ज़रूरत ही ना पड़ती लड़ाई करने की। फिर देखें कि एडजस्टमेंट के बाद अब वही माँ जिसने अपने बच्चे को पाला था, उसने वॉलनट इस्तेमाल की अपने लिए भी, बच्चे के लिए भी। बच्चे ने एडजस्ट किया, अब बच्चा अपने घर चला गया, अब बच्ची ने इस्तेमाल की। यहाँ पर लड़की ने इस्तेमाल कर ली वॉलनट, अपने नए घर में चलेगी, लेकिन अपने माँ बाप को घर में अकेला वो छोड़ गई है, या अगर और भी हैं। अब जिस तरह परिंदे का घोंसला खाली हो गया, बिल्कुल इसी माँ का घोंसला भी खाली हो गया। अब इसको एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर इसको एडजस्ट नहीं करेंगे उस वक्त वॉलनट से, या तो ये बीच बन जाएगी, या चिकोरी बन जाएगी, या विलो बन जाएगी। बीच बन गई तो गुस्सा करेगी, समझेगी कि दूसरों से मेरी वैल्यू बड़ी है, दूसरे मैं बदतर हूँ, दूसरे मेरे से बदतर हैं, यानी कि नीचे हैं, मेरी हाई क्लास है, दूसरों की नीची है। होली बन गई तो जेलसी आ जाएगी कि फलाना क्यों ऐसा करता है, मैं क्यों ऐसी करती हूँ। चिकोरी आ गई तो खुदगर्जी आ जाएगी बीच में। विलो आ गई तो बदले की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। उसी लिंक को अब इस माँ का जिसका गोद खाली हो गई है, उसकी बच्चा छोड़ के उसके शादी वाले घर में, नए घर में चला गया, तो उसके लिए विलो वॉलनट इस्तेमाल करें तो उसको एडजस्ट करने में बहुत फ़ायदा होगा। फिर वही है कि डायरिया का शिकार हो गया लड़का लड़की, कोई भी बड़ा है, डैंड्रफ आ गया, एनवायरनमेंट में चेंज आया, माहौल चेंज हुआ, सर्दी आई, डैंड्रफ शुरू हो गया, खारिश शुरू होगी जिस्म पे, अगेन वॉलनट है। पीरियड्स हैं लड़कियों में, वो वॉलनट है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो अपनी बच्चे को आदत पड़ गई है, बच्चा माँ की गोद से नहीं उतरता, लेकिन उसके साथ बच्चे में खुद गर्जी है ना, बच्चा माँ के साथ थोड़ा हो गया कि नहीं ये मेरी माँ है, मैंने नहीं उतरना, थोड़ा सा मीन टाइप का हो गया। उसके लिए आप वॉलनट के साथ चिकोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में ही बैठा रहता है और उतरना नहीं चाहता, जाहिर सी बात है माँ भी एग्जॉस्ट हो रही है, उसका दिल भी करता है कि वो थोड़ी रेस्ट कर ले, लेकिन बच्चा छोटा कभी भी माँ की गोद से नहीं उतरेगा। उसके लिए आप वॉलनट और चिकोरी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लड़का 4 साल छोटा है, लड़की 4 साल बड़ी है, एज की नहीं है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो उसमें जो वॉलनट का पेशेंट होगा उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी कि मैं एडजस्ट कैसे करूं, कि मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ के अंदर। तो अगेन वही मसला, आप उसको वॉलनट दें, उनको फैसला करने में आसानी होगी। तो बेसिकली वॉलनट एक होम्योपैथी की तो है बिल्कुल, उसकी एक सिस्टर रेमेडी है। आप इसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, आप इसको गोलियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि इसकी जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो कुछ दवाइयों के साथ जो है वो मिलती हैं, जिसके अंदर कैप्सिकम है, एकोनाइट है, इग्नेशिया है, और मज़ीद और भी वॉलनट जैसी सिम्टम्स हैं। काली ग्रुप जो आती है, काली ब्रोम, ऑरम ग्रुप आता है, एकोनाइट है, कॉस्टिकम है। तो इन तमाम की मेंटल सिम्टम जो है वो इस बाख रेमेडी के साथ जो है वो मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी रेमेडी है हमारी लिंक को ब्रेक करने के लिए, हमें एडजस्ट करने के लिए। उम्मीद करता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो मेरा दिल यही था कि वीडियो छोटी बने, लेकिन इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए
बताना भी ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो, आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे या हुआ शाफ़ी के ग्रुप में जो है वो लिख सकते हैं। और अपना, अगर आपने ये दवाई इस्तेमाल की है तो आप इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कि आपको इस दवाई से किस तरह फ़र्क पड़ा, क्योंकि हमें एक दूसरे से सीखने से ही बेहतर तरीके से इस दवाइयों को सीखने में और समझने में मदद मिल सकती है। इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। और बाकी रेमेडीज़ के अंदर आज में इतना ही था वॉलनट के बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नई वीडियो के अंदर एक नई दवाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मैं हूँ उमर हारून। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।